लेकिन इन सभी के साथ जब हम करेंगे तो अब इन बच्चों को जो भी हम उनके पोषण के लिए जो प्रोडक्ट उपलब्ध करवाएंगे वह उत्तर प्रदेश के ही अन्नदाता किसानों के द्वारा पैदा किया गया प्रोडक्ट होगा, यहां के मिलेट होगी, यहीं के किसानों के पास यहां का यह पैसा जाने वाला है और इससे उत्तर प्रदेश का जो बच्चा होगा, जो शिशु होगा, वह पुष्ट होगा, मजबूत होगा। और आपकी पीड़ा तो यह है कि अगर वो पुष्ट और मजबूत हो गया तो आप शोषण नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसलिए मैं आपकी इस पीड़ा को समझ सकता हूं। स्कूल चलो अभियान हो या ड्रॉप आउट रेट में व्यापक परिवर्तन करके 40 लाख बच्चों को अतिरिक्त स्कूलों तक पहुंचाने का कार्य और आरटीई के तहत 22,000 से बढ़ा करके इस संख्या को 4,30,000 तक पहुंचाने का काम, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट अलंकार यानी ऑपरेशन कायाकल्प, ये बेसिक शिक्षा परिषद का था और प्रोजेक्ट अलंकार है माध्यमिक शिक्षा का। हम लोगों ने तय किया कि 75 वर्ष पुराना कोई भी इंटर कॉलेज जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है या निजी प्रबंधन के द्वारा संचालित है, गवर्नमेंट का है तो उसको पूरी तरह सरकार बनाएगी, निजी प्रबंधन का है और वह 75 वर्ष पुराना है, गवर्नमेंट एडेड है, तो उस पे सरकार 75% पैसा सरकार देगी, 25% पैसा प्रबंधन तय करेगा। जिन प्रबंधन के पास पैसा नहीं, उनको यह भी सुविधा दी गई कि वे एमपी एमएलए से भी उनके लेट का पैसा भी ले सकते हैं या सीएसआर से पैसा ले सकते हैं। ये सभी व्यवस्था दी गई और आज उसके तहत विद्यालयों के पुनरुद्धार हो रहे हैं, नए विद्यालय बन रहे हैं, नए भवन बन रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और मल्टीपर्पज हॉल, पेयजल की व्यवस्था, टॉयलेट, ये सभी व्यवस्थाएं उसे आच्छादित करने का काम हो रहा है। 75 वर्ष पुराने, 50 साल पुराने, 30 वर्ष पुराने सभी विद्यालय इसमें आच्छादित हो रहे हैं। ये पैसे भी उपलब्ध करवाए गए। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 राजकीय आईटीआई को न्यू एज टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा गया, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है। ये सभी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और अभी 62 अतिरिक्त आईटीआई को भी हम लोग उसके साथ जोड़ रहे हैं। 400 सरकारी और 3,000 निजी आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल पर हम आगे बना रहे हैं। जहां पे हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वहां पर उस आईटीआई के साथ निजी आईटीआई उस जिले के अंदर अगर जितने हैं उनके साथ आगे अलग अलग बांट करके उन छात्रों को भी सुविधा प्राप्त हो, ये सुविधा हम उसके साथ जोड़ रहे हैं और ये भी काम हुए हैं। 71 नए राजकीय कॉलेज प्रदेश के अंदर बने। कल हमारे उच्च शिक्षा मंत्री उपाध्याय जी भी यहां भी बता रहे थे। आज प्रदेश के अंदर 24 राज्य विश्वविद्यालय हैं और 49 निजी विश्वविद्यालय। हर मंडल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। हर मंडल में एक विश्वविद्यालय है। मुरादाबाद में भी, सहारनपुर में भी, अलीगढ़ में भी, देवीपाटन मंडल में भी, आजमगढ़ मंडल में भी। आजमगढ़ आपको बार बार चुनाव जिताता रहा लेकिन कभी विश्वविद्यालय नहीं बना पाए क्योंकि शिक्षा से तो आपका बैर है। मिर्जापुर मंडल में भी ये सब बन चुके हैं, सारे विश्वविद्यालय संचालित भी हो चुके हैं, हो रहे हैं। और यही नहीं, नेक के मूल्यांकन में 95 से 118 ये व्यवस्था हुई है और एनआईआरएफ में 67 संस्थान को एक रैंकिंग प्राप्त हुई है। और स्वामी विवेकानंद डिजिटल सक्षम स्कीम के अंतर्गत प्रदेश ने अब तक 50 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरण करने का काम किया है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे महोदय। बेरोजगारी सरकारी भर्तियों में 2017 के पहले की क्या स्थिति थी? अनियमितता थी, पक्षपात था और पारदर्शिता की कमी थी। श्रम बल में महिलाओं की नाममात्र की भागीदारी थी।
औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने पर प्रतिबंध था, यानी महिलाएं औद्योगिक इकाइयों में काम नहीं करेंगी। स्वरोजगार, स्टार्टअप और एमएसएमई इकोसिस्टम का भी अभाव था। और 17 से 25 के बीच जो विभिन्न आयोग और भर्ती बोर्ड हैं, इनके माध्यम से हम लोगों ने 8.5 लाख भर्तियां अब तक संपन्न की हैं। और मैं तो चाहूंगा इस पूरे सदन से मैं कहूंगा, उस पक्ष वालों से भी इस पक्ष वालों से, दोनों से मैं कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। हर जनपद से, हर विधानसभा क्षेत्र से युवा हैं, हर जनपद, हर विधानसभा क्षेत्र से। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग की क्षमता कितनी थी? 3,000। आज हम 60,000 ट्रेनिंग एक साथ करवा रहे हैं प्रदेश में, एक साथ। ये क्षमता विकसित की गई है, ये है नए यूपी की क्षमता। 3,000 से बढ़कर के 60,000 ट्रेनिंग एक साथ हो रही है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? टूटे हुए बैरक। आज किसी भी सिटी में आप जाएंगे, जो हाई राइज बिल्डिंग होगी वह यूपी पुलिस की आवासीय सुविधा की होगी, यूपी पुलिस के जवानों की का भवन होगा। आज यूपी के अंदर जो सबसे चैलेंजिंग सेक्टर है हमारे सामने, वो साइबर क्राइम का है। साइबर क्राइम। पहले एक थाना था गौतम बुद्ध नगर में, फिर लखनऊ में दूसरा खुला। आज सभी 75 जनपदों में एक एक थाना सक्रिय हो चुका है। अब एक साइबर मुख्यालय बनाने की कार्रवाई हम प्रदेश के अंदर तैयार कर रहे हैं, जहां के माध्यम से साइबर अपराध को पूरी तरह रोकने में प्रदेश सरकार कार्य करेगी। और 1547 जितने भी थाने प्रदेश में हैं, इन सभी थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना भी प्रदेश सरकार कर चुकी है। प्रदेश के अंदर महिला श्रम बल, यानी जो 8.5 लाख भर्तियां हुई, इनमें 1,75,000 केवल महिलाएं हैं। महिला श्रम बल 17 के पहले इनकी भागीदारी 13.5% थी। आप लोग तो वैसे भी घोषित रूप से महिला विरोधी है। देख सपाई बिटिया घबराई, आपके लिए तो पहले से ही ये चीजें जो है 2017 के पहले महिलाओं की भागीदारी 13.5% थी। आज ये 24 में बढ़कर के 35% हुई है, 35% हुई है। 40,000 महिला वीसी सखी के रूप में काम कर रही, उसी गांव की बेटी, उसी गांव की बहू उस गांव के अंदर बैंकिंग की सुविधा का काम कर रही है। ग्राम सचिवालय के माध्यम से उन्हें जोड़ा गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।